हेलो। आप सभी का स्वागत है ट्यूनिंग मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, कक्षा 8वीं और विषय गणित की बात करेंगे। ठीक है, और जो पेपर का समय टाइम होता है टोटल वो कितना होता है, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, और 50 नंबर का होता है। ठीक है, सभी प्रश्न करने आने वाले तब तक प्रश्न के लिए अंक उनके सामने अंकित थे। पहले वो विकल्पी प्रश्न है, उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, 3/5 गुणा 0 का मान होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 0/5 बराबर 3, और गुणा 0 से करेंगे तो 0/5, और 0/5 होगा तो बराबर कितना आएगा, 0। ठीक है, सीधा भी अपन कर सकते हैं, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। ठीक है, आयत के प्रत्येक कोण कोण की माप होती है। ये हमारे पास आयत है। ठीक है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, निम्न से पूर्ण वर्ग संख्या है 8 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। ठीक है, 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, 12 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। 14 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। 16 वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी है, 4 की। ठीक है, ₹840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु ₹707 में बेची जाती है, तो बट्टा कितना है। तो इसमें एक सूत्र है हमारे पास बट्टा ज्ञात करने का। क्या सूत्र था, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य किसे बोलते हैं, अंकित मूल्य किससे बोलते हैं, जो वस्तु पर अंकित होता है। मार्केट वैल्यू, MRP, मार्केट ट्रेंड। ठीक है, जो MRP लिखी होती है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करना। विक्रय मूल्य किसे बोलेंगे, जिसमें वस्तु बेची जाती हो, और जिसमें वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। खरीदना को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, और बेचना को बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो इससे ये माइनस करेंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। तो 840 माइनस कर देंगे 714, तो बराबर आ जाएगा 126, वो ऑप्शन। ठीक है, निम्न से एक पदी बीजीय बन सके। एक पदी कौन से, इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 3 पद है, तो कौन सा है, 3x, इसमें एक ही पद होगा। ठीक है, समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18, 3x बराबर 2x प्लस 18 को हल कीजिए। इसको हल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हल, 3x बराबर 2x प्लस 18 दिया हुआ है, इसका हम पंक्सांतरण कर देंगे। ठीक है, पंक्सांतरण कैसे करेंगे, 3x और ये 2x प्लस के इस साइड इसको ट्रांसफर में कर देंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्लस के 18 यहाँ पर रह जाएंगे। इसको हमने ऐसे ही रखा है, यहाँ पर ट्रांसफर किसका किया है, 2x का किया है खाली, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, x बराबर 18। ठीक है, ये इसका आंसर है। समभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो और 4 भुजाएं हो। तो अपने को क्या बोला, 3 भुजाएं। 3 भुजाएं किसकी होती है, समबाहु त्रिभुज की। चतुर्भुजों को समझना पार्ट में इसकी बात की थी हमने। और 4 भुजाएं किसकी होती है, चतुर्भुज की, किसकी। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेमी है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हम ज्ञात करते हैं।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, लिखेंगे, एक मिनट, मान लीजिए एक विकर्ण की लंबाई d1 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? d2। और जो समचतुर्भुज होता है का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बनेगा 1/2 d1 d2 बराबर 240। ठीक है, तो एक हमारे पास दी हुई है 16 और d2 ज्ञात करनी है, 240 दिया हुआ है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8d2 बराबर 240, d2 बराबर 240 बट्टा 8। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे कि इस प्रकार दूसरे विकर्ण की लंबाई 30 सेमी है। ठीक है, ओके। तो इसको एक मिनट, कौन सा 8वां क्वेश्चन अपन ने किया, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, एक मिनट रुकना आप। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इसका ज्ञात करेंगे हम वर्ग। तो एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी मैंने, इसको वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 25 दिया हुआ है, तो हमने एक ये ट्रिक हमारे पास ये थी कि 25 के 2 फैक्टर कर दो, तो ये जो 5 है इसका वर्ग कितना होता है? 25। और जो 2 है इसको एक आगे से गुणा कर दो, 2 के बाद क्या आ जाएगा? 3। 2 गुणा 3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 625 फर्स्ट। सो सेकंड था 30, तो 2 जीरो आ रहा है, 2 जीरो उतार दो और 3 का स्क्वायर कर दो 900। ठीक है, आगे बात समझ में है? निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं के घन ज्ञात करने, तो 1 मिनट और 20 के इसको घन कैसे ज्ञात करेंगे? इसका 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, 12 का क्यूब। आठ का क्यूब कितना होता है? 512। 10 का कितना होता है? 1000। और 12 का कितना होता है?
144 गुणा 12 कर देंगे तो 1728। ठीक है, इसको 3 बार गुणा करना है, 12 का क्यूब। जैसे कि 8 का करना है तो 8 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 8 गुणा 8 66, 66 गुणा 8 करेंगे तो 512 आ जाएगा। और 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो 10 से 10 करेंगे 100, 100 का 10 करेंगे तो 1000। और 12 गुणा 12 गुणा 12 करेंगे, 12 का 12 144, 144 और 12 करेंगे तो 1728 आ जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न के गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत इजी है क्वेश्चन है। फर्स्ट 4 गुणा 7p करेंगे तो 28p माइनस 4p गुणा 7p करेंगे तो 28p का स्क्वायर माइनस, और 4p गुणा 0 करेंगे तो पहले बात की 0 से 0 0, तो ये इसके तीनों हो गए क्या। ठीक है, ओके। मान ज्ञात कीजिए। देखो -2 पावर है इसकी, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, संख्या सेंस कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे, 1/3 करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, पावर इस पर 1 मिनट देखो, 3 की -2 पावर है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 दिया हुआ इसके नीचे 1 मानेंगे तो पावर किसकी 3 की -2 दी हुई, इसको सेंस कर देंगे तो 1/, ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो इसका कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसका क्या होगा, ब का -4 गुणा -4 को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव क्या आ जाएंगे, धनात्मक आ जाएगा 16। इसका क्या होगा, 2 की पावर करनी है 5, क्योंकि 1/2 दिया हुआ है, इसकी पावर 5 दी हुई है, तो इसको साइंस करेंगे 2/1 हो जाएगा। इसकी पावर 5 को लिखेंगे तो 2 की पावर 5, 2/1 का मतलब क्या होता है 2, 2 के नीचे कोई भी एक संख्या आ रही है इसका मतलब 2 है, तो 2 की पावर 5 बराबर कितना होगा, 8 16 32, कितना 32 आंसर इसका। ठीक है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटों में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इसका भी करते हैं अपन, कुछ न कुछ इसका भी करते हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अनुपात में इसको कर देते हैं अपन, श्रमिक अपने 1 मिनट, तो हम लिख सकते हैं घंटों की संख्या और श्रमिकों की संख्या। ठीक है, घंटों की संख्या कितनी है, एक 48, एक है 30, 48 घंटों में काम कर देते हैं अपने, और 30 का हमको याद करना है। ठीक है, आई बात समझ में आपको, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे बराबर में इसको गुणा कर देते, तो 48 गुणा 15 बराबर 30 गुणा y।
ठीक है। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा अपने, इसका वापस फंक्शनांतरण करें देंगे तो y बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 41 × 15/30। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देखो ये कैसे होगा अपना, सोतवा की अपन कैसे करेंगे, आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग कितना होता है 125। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ इसको ऐड करके कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2x = 5x = 180 डिग्री। 5x = 180 डिग्री, x = 180/5 कितना हो जाएगा 3 और 37। आई एम राइट। तो उन्हें ए को 3x माना था, तो 3 × 37 कर देंगे और 2 × 37 कर देंगे, तो कितना आएगा अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 108 और इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 72 डिग्री। ठीक है, ये इसके आंसर होंगे। इसको व्यवस्थित करके लिखना है। निम्न के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कोई दो के गुणनखंड ज्ञात करने। ठीक है, इसको करते हैं अपन गुणनखंड। देखो जो ऑप्शन अपने पास ए दिया हुआ है, कहीं न कहीं हमारे को ये मालूम होता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि हम ऐसे लिख सकते हैं a² - 2ab + b²। इस फॉर्मेट में इसको देखें, एक नज़र डालें इस फॉर्मेट में लिखने की। ठीक है, तो ये अपने किसके इक्वल में होता है, a - b²। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन a कितना है इसमें, p माइनस b कितनी है इसमें, AP हो गया, b कितना 25 इसका स्क्वायर 5 का, तो a = p = 5। तो इसके हम ऐसे लिख सकते हैं p × 5 करेंगे तो 5p होगा, उसको वापस 2 से करेंगे तो 10p हो जाएगा। ये अपन को ज्ञात करना था, जो अपने ज्ञात कर दिया। इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका अगर हम देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 15 p² - 10p + 25। तो एक फॉर्म में हम लिखेंगे इसको a² - 2ab + b²। तो a - b² का बराबर होता है ये, तो हम इसके बराबर में ये दिया हुआ है p² - 10p + 25, तो -5y², a = 5 b = 5 ट्रांसफर करके। ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना था। और जो अपन थर्ड दिया हुआ है उसको इस वापस 2 ज्ञात करना है, तो तीसरा दिया हुआ उसको देखते हैं। ठीक है, ओके बताओ रे, a² + 8 है, a² + 8 + 16, तो
इसको इसी की तरह लिखना है तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab+b²। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए प्लस 2ab, तो ये 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस, अपन 1 मिनट, ए स्क्वायर प्लस 8a+16। तो ए बराबर ए, बी बराबर 4। 1 मिनट, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, थोड़ी इसको एडिटिंग कर देता हूँ। जो ये वाली दी हुई है इसको थोड़ा एडिट करके लिखते हैं। ठीक है, कट एडिट करके लिखते हैं x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy+y²। ठीक है, तो अब लिखेंगे x बराबर a और y बराबर 4। ये इसमें लिखने थे। 2 का इसने पूछा है करने को, 2 का हमने कर लिया। ठीक है, रेगिस्तान के वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसने बोला न्यून का न्यून कोण कहाँ से होगा, अब वैसे कम थोड़ा ही होता है। ये वर्ग बनाया, ये सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं तो समकोण होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, समकोण। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ओके। आयत की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती, सभी नहीं, वर्ग आता हो तो सभी आती सम्मुख। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, आयत एक समांतर एक समचतुर्भुज है। बताओ 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 रे। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, कैसा समांतर। ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक पासे को फेंका जाता है, पासा कैसा होता है, जिस पर एक से लगा के शतक डिजिट इंटर होते हैं। तो इसने क्या बोला, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन सी होगी, 2, 3 और 5। एक अभाज्य संख्या नहीं हो तो 1, 4, 6। एक सम संख्या हो, देखो इसका आंसर कितना होगा, 2, 5 और 3। ठीक है, 2, 3, 5। और इसका आंसर कितना होगा, 1, 4 और 6। और इसका आंसर कितना होगा, सम संख्या 2, 4, 6। 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी कौन सी, 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो मतलब 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। ये इसके परिणाम हो गए टोटल। ठीक है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए एक आलेख बनाइए। आलेख बनाना है इसकी जानकारी के लिए। तो आलेख कैसे बनेंगे, इससे बना देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे, मूल्यों को यहाँ पर सेवों की जानकारी दे देंगे, सेव की संख्या वो मूल्यों की जानकारी। ठीक है, ओके। फिर एक पैमाना निश्चित कर देंगे, एक यूनिट बराबर 5 है, जो आपके ग्राफ में यानी दी हुई उस तरह आपको पैमाना डिजाइन करना। ठीक है, ये ग्राफ मैं लगा लूँगा साइड में, वहाँ से आप देख लेना। तो हम लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 35 सॉरी और 40। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है,
5 एक सेब कितने में, 5 रुपये में, तो ये यहाँ पर, और 2 सेब 10 की है, ये यहाँ पर 15 की है, 4 सेब 20 की है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, 5 सेब 25 की है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन एक बनेगी, ठीक है। और पैमाना इसके लिख लेना, ये 1 इकाई बराबर 5 सेमी, और जो अपने हिसाब से लिखना। यहाँ पर बताने के लिए मैंने 5 से अपने 5 सेंटीमीटर का पैमाना लिया है इसके लिए, ठीक है। आप 2 का भी ले सकते हो, 1 का भी ले सकते हो। कैसे, आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, 1 2 3 4 5, नहीं 1 मिनट, 6 7 8, वो फिर लंबी जाएगी, तो आप देख लेना आपके हिसाब से। 2 तक जाती हो 2 का ले लेना, 3 तक जाती हो 3 का ले लेना, और आप 5 का ही लेना, सही रहेगा, आसानी से बना सकोगे। बाकी में आसानी नहीं होगी, ठीक है। ओके, आगे बात समझ में, आ गई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें क्लास 7 मैथ पेपर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ओके, और जो इसकी PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।